जब सियासतदानों को तो टारगेट करना आसान है, लेकिन सियासतदान अकेले तो ये काम नहीं करते। लेकिन जब फौज के अपने लोगों की बात आती है तो उसके हवाले से इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो शायद उस रिकॉर्ड को जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो एक करेक्ट करने की कोशिश कर रही है और अपने से आगाज कर रही है, ताकि कल जब वो बगैर यूनिफॉर्म वाले लोग हैं उन पर हाथ डालें तो उन पर यह तनकीद ना हो कि आप डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया कामराना, आपने हमें ज्वाइन किया है। एक बड़ा इसका इंटरेस्टिंग सा इत्तफाक कहें, कोइंसिडेंट कहें कि जनरल फैज़ जो हैं, जो इसके पूरे आर्किटेक्ट बताए जा रहे हैं इस कंस्पिरेसी के, कू के या स्कीमिंग प्लॉटिंग वटेवर, तो उनका तल्लुक भी चकवाल से है सर। जो 3 आर्मी ऑफिसर्स ये पकड़े गए हैं उनके साथ बताया जा रहा है वो भी शायद चकवाल से ही हैं, और आप भी चकवाल से ही हैं जो हमारे साथ पूरी इसको सिचुएशन को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑलवेज यू डू दैट इन अ ब्यूटीफुल मैनर। तो कैसे देखते हैं ये, मतलब चकवाल कनेक्शन जो है सारा वो चीफ से लेके नीचे तक, तो महज उनके क्योंकि अगर सबॉर्डिनेट्स से देवर कंपेल्ड कि अपना इलाकेदारी भी होती है, हम ये समझते हैं, फिर सबॉर्डिनेट्स भी होते हैं, आपकी बॉस भी हैं, आप ISI चीफ भी हैं, आपने कोई फेवर दी होती हैं, ली होती हैं, तो आप इनमें से यकीनी तौर पर मेरा ख्याल है कि आते जाते कभी ना कभी कोई अपने इलाके में कोई मुलाकात बातचीत हो जाती है। तो आप इसको कैसे देखते हैं चकवाल कनेक्शन को सर? नो ऑफेंसेस, आई डिडंट मीन टू एनी, वो नहीं है, हमारे दिल में आपके लिए चकवाल के लोगों के लिए बड़ी इज्जत है। मैं जस्ट एक वैसे इत्तफाकन मेरे जहन में ये बात आई है कि ये सारी कड़ियाँ जो है ना, 3-4 जो अब तक ऑफिसर्स गिरफ्तार हुए हैं वो सबका ताल्लुक चकवाल से है सर। और मैं लगा कि आपने जब इस बात का आगाज किया कि जनरल फैज का भी ताल्लुक चकवाल से है जी, 3 जो लोग मजीद गिरफ्तार हैं उनका भी चकवाल से, मैं भी चकवाल से हूँ सर, तो मुझे ये लगा कि आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि उस चक्कर में मुझे ही पकड़ ले, मैं भी उस नेटवर्क का शायद हिस्सा हूँ। बात और लाइटर नोट में ये बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि आपको तो पता है इवन के देखें जनरल फैज बिल्कुल चकवाल के इलाके के हैं, और शायद जितना मैं और जानता हूं उनके खानदान को, और उनको शायद और कोई भी ना जानता हूं, लेकिन कभी मैंने डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन जब ये ISI चीफ थे तो आपको भी पता है कि उनके दौर में मुझे भी उठाया गया था, तो लिहाज तो उन्होंने हमारा भी नहीं किया। तो खैर ये तो एक उनके बाद आपकी मुलाकात कभी हुई उसके बाद जब आपको पिक किया गया था और आपको हरास किया गया सर, मुलाकात हुई कभी आपकी? कोई आपने गिला शिकवा किया उनसे जनरल फैज से कि देखें? मेरी बिल्कुल आई थिंक मुलाकात कोई आप कह सकते कुछ 6-8 महीने पहले मेरी उनकी मुलाकात हुई थी। वहां पर उनकी एक करीबी जो रिश्तेदार थे वो हमारे पड़ोसी भी थे, तो उनकी डेथ हुई थी, तो मैं उनके फ्यूनरल पे उनके गाँव लतीफाल गया जी, तो वहां पर मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और जब मैंने उनसे कहा, गिला किया कि आपने तो जो किया है, तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आपके साथ ऐसा हुआ। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो प्लॉजिबल डिनायबिलिटी होती है। और उधर कुछ मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये उस वक्त काफी पकड़ धकड़ हो रही थी और मामला काफी गर्म थे, तो कुछ और भी 1-2 लोग थे जिन्होंने इनसे सवाल करने की कोशिश की। तो उस वक्त जनरल फैज ने ना बड़ा एक तासुर दिया कि जैसे जो मुल्क में इस वक्त सियासत हो रही है, इमरान खान जलसे जुलूस कर रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही है, तो उन्होंने बड़ा मासूमियत से इजहार किया कि हैं अच्छा ये भी हो रहा है। उन्होंने बिल्कुल ऐसे शो किया कि जैसे उनको किसी चीज का पता ही नहीं है, वो किसी और दुनिया में रहते हैं। आफ्टर ऑल मतलब ISI के चीफ थे, अगर 8-10 लोगों के साथ बैठ के टेबल पे खाना खा रहे हैं तो वो अपने दिल की बात तो नहीं करेंगे, बट उन्होंने एटलीस्ट ये तासुर देने की कोशिश की, नोइंग द फैक्ट कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, कि जो मुल्क में जो कुछ उस वक्त हो रहा था तो उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको किसी चीज का पता नहीं है। इसको वैसे पोकर फेस कहते हैं इसको, मेरा ख्याल है उसमें ना पोकर फेस कि आपके चेहरे से आपका जो अंदाज़ा नहीं होना चाहिए जो सामने बैठे हुए हैं कि आपके पास कौन से पत्ते हैं। जो पोकर गेम खेली जाती है, दिस इज़ कॉल्ड ए पोकर फेस, कि यू हैव टू एक्ट लाइक नथिंग इज़ हैपनिंग और मुझे तो कोई पता नहीं, हालांकि आपके पास सबसे ज़्यादा विनेबल पत्ते होते हैं। जी एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं। तो ओवरऑल आई थिंक जो चीज़ें जो अनफोल्ड हो रही हैं, देखें मेरा ख्याल है कि ये एक ऑब्वियसली आपको पता है कि जब ये ISI चीफ थे, इवन उससे पहले भी आई थिंक उनका इलाके में मोर देन दी मिलिट्री ऑफिसर, उनका जो कंडक्ट था, वैसे भी जो उनका अदरवाइज भी खानदान था, बड़ा एक वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल खानदान। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि इमरान खान के मतलब जब एस्टेब्लिशमेंट ने उन पर हाथ रखा तो उससे पहले जो इनका पूरा खानदान था, आपको पता है कि वो नून लीग का बड़ा पक्का हमायती था। अच्छा। ये नवाज शरीफ के और इनके हमायती थे। अच्छा। लेकिन जब ये सारा फिर जनरल फैज साहब ISI के और DGC बने, ISI के सरबराह बने,
फिर पीटीआई को सपोर्ट किया, तो फिर वो उनकी सपोर्ट भी पूरे खानदान की जो है ना वो बदल गई। तो वहां पे बच्चा बच्चा जानता था कि ये सपोर्ट करते हैं इमरान खान को, इनका एक ऑब्वियसली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, और इवन यहाँ तक लोग जानते थे, बल्कि वहां पर तो ये बहुत पहले मुबारबातें मसूल कर चुके थे कि ये अगले आर्मी चीफ हैं जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। तो शायद लगता है कि वक्त से पहले उन्होंने बहुत से अपने प्लान्स जो हैं उनको शायद डिस्क्लोज कर दिया था, और जिसकी वजह से आपको पता है कि फिर जो आज उनको देखना पड़ रहा है। और मेरे लिए फ्रैंकली आई थिंक डिस्पाइट द फैक्ट कि जो भी उनके खिलाफ इतने एलिगेशन, इतने इल्जामात थे, मेरे लिए थोड़ा ये हैरान कौन था कि मुझे लगता था कि शायद ये इतना आसान काम नहीं है कि फौज जो है जो उनके अपने अंदर के इख्तलाफात होते हैं आमतौर पर अनलाइक पॉलिटिशियंस, ये बंद कमरों में ही उनको तय कर लेते हैं। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेके रफा दफा कर लिया मामला, शायद पब्लिकली अपने लोगों को ह्यूमिलिएट नहीं करते। तो ये एक नया बैरियर मेरे ख्याल में क्रॉस हुआ है, और देखें कि ये फिर किस तरफ जाता है। इसको किसी का इसकी कामरान इसकी वजह ये तो नहीं है, मतलब आपको लास्ट भी हमने जब आपसे बात हुई थी कि हर दफ़ा कोई ना कोई यहाँ पीटीआई या दीगर जो लोग हैं या उनकी मीडिया टीमें हैं वो जब कोई एक्ट करती थी उसके बाद कोर कमांडर्स की मीटिंग होती थी, कभी आर्टिकल छप गया, कोई अल जज़ीरा में इंटरव्यू, कभी वहाँ इकोनॉमिस्ट में, कभी टेलीग्राफ में, कभी जनीवा की रिपोर्ट में, बला बला। तो उसके फौरी बाद एक कमांडर्स की मीटिंग होती थी और एक प्रेस रिलीज जारी होता था जिसमें कहते थे इन्हीं हाथों से निपटा जाएगा 9 मई वालों को। तो आप और मैं या बाकी लोग जो बात कहते थे कि जनाब कि ये तो अब एक रूटीन न्यू नॉर्मल बन चुका है, जनाब की आर्मी जो है एज सच वो सिर्फ प्रेस रिलीजेज वो जारी करती है और कोई एक्ट नहीं कर सकती। डू यू थिंक कि ये चीज़ें भी एक दबाव का सबब बनी हैं या आर्मी पे कि जनाब के लोग अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि हम सिर्फ बातें करते हैं, हम कोई अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा कि दे डिसाइडेड अगर कुछ करना ही है तो एक ही दफ़ा बम शेल जो है ना हम ड्रॉप करते हैं एंड हियर वी आर। ये बिल्कुल पॉसिबल है, बट मुझे आई थिंक ये भी लगता है कि शायद जनरल फैज, आपको पता है कि अगर आप ओवरऑल देखें ये बात तो बिल्कुल तय है कि इमरान खान का जो फिनोमिना था तहरीके अदम एतमाद के बाद और इवन उससे पहले, आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख रही है कि आमतौर पर जब एस्टेब्लिशमेंट एक फैसला करती है तो अंदरूनी इनके इख्तलाफात जितने भी हों, लेकिन जब कोर कमांडर्स बैठ के फैसला कर लेते हैं तो फिर रैंक एंड फाइल जो है ना नीचे सिपाही से लेकर जनरल तक वो पब्लिकली एक ही पोजीशन लेते हैं। लेकिन इमरान खान के मामले के ऊपर जब ये डिवाइड पैदा हुई तो उसने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी डिवाइड पैदा की। ये एक चेंज था, और उस डिवीजन को आई थिंक जो रिफ्लेक्शन थी वो जनरल फैज रिफ्लेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ हमें नजर आ रही थी। और उसको चीज़ को देखते हुए लगता ये है कि एक टसल चल रही थी इवन आर्मी चीफ की तैनाती से पहले भी, जब इमरान खान ने कोशिश की कि किसी तरीके से उनके कैंडिडेचर को, जनरल आसिम मुनीर के कैंडिडेचर को अंडरमाइन किया जाए, और कहा यही जाता है कि शायद उसके पीछे जनरल फैज शायद शामिल थे। वो नहीं चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने, बल्कि आई डोंट नो कि ये कंफर्म है या नहीं है। ये भावलपुर के कोर कमांडर थे, तो जब आर्मी चीफ की का फैसला हो गया कि आसिम मुनीर को लगाया जाएगा, तो यहाँ तक भी शायद किसी ने कहा कि जनरल फैज ने कोई एक पिटीशन भी तैयार कर ली थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में मूव करें, अच्छा, कि इसको चैलेंज किया जाए, लेकिन वो फिर शायद उनको किसी ने रोक दिया कि आप ऐसा ना करें। तो मुझे लगता है कि वो जो एक पीछे एक बैकग्राउंड था, एक पीछे जो था, तो ये एक्शन शायद कहीं ना कहीं जनरल फैज के खिलाफ होना था। सिर्फ आई थिंक टाइमिंग का वो इम्पोर्टेंट किया। आई थिंक जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं शायद उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया, जो इंटरनल एक होता है कि अपनी आप टीम बनाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, एंड नाउ ही फील्स अप्रोप्रिएट, इट इज़ टाइम टू रियली, जो क्या कहते हैं ना कि जरा। अच्छा सर ये बताइएगा